माय नेम इज गौरव पाठक। आज मैं आपको बताऊंगा रशिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज। इन 10 यूनिवर्सिटीज में ही सबसे ज्यादा एनरोलमेंट होते हैं और इनमें ही स्टूडेंट सबसे पहले एप्लीकेशन भेजते हैं और बाद में हो सकता है कि यहाँ एडमिशन ना मिले तो कहीं और भी भेज सकते होंगे। टोटल रशिया के अंदर 50 से ऊपर यूनिवर्सिटीज हैं। लेकिन हर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स जाते नहीं हो और हर यूनिवर्सिटी में फैसिलिटीज उतनी अच्छी हैं भी नहीं। तो इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे, बजट के बारे में भी बताएंगे आपको, तो जुड़े रहिए इस वीडियो में। अब देखिए क्या होता है कि जब हम बजट की बात करते हैं, अब एमबीबीएस अब्रॉड करने के लिए जा तो रहे हैं, लेकिन बजट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बजट की बात होती है तो दो चीजें होती है, एक तो इसेंशियल खर्चे हो गए जिसमें ट्यूशन फीस हो गई, आपका मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, हॉस्टल का एकोमोडेशन का कॉस्ट हो गया। इसके अलावा होता है आपका लिविंग एक्सपेंस। लिविंग एक्सपेंस मतलब आप वहाँ रहेंगे तो आपको पॉकेट मनी की जरूरत होगी, आपको खाने पीने के लिए खर्चा करने की जरूरत होगी, आपको ट्रेवल के अलाउंसेस चाहिए होंगे, मतलब कितना आप कहाँ ट्रेवल करते हैं। तो ये सारी चीजें आती हैं आपके मंथली एक्सपेंस में। तो मंथली एक्सपेंस में आपको बता दूं कि 15,000 रुपए तो चाहिए आपको रशिया में, जिसमें 7-8 हजार रुपए का खाना होगा, 7-8 हजार रुपए आपकी पॉकेट मनी होगी, जिसमें ये आप ये सब चीजें अपनी कवर करेंगे। तो 15,000 रुपए तो ये हो गया, यानी कि साल का आप लगभग 2 लाख रुपए लगा लीजिए। ये आपका पॉकेट मनी, खाने का खर्च कवर करेगा, ये सब चीजें होंगी। इसको आप मंथली मंथली 15,000 के आसपास कवर करिए। अब इसके अलावा जो दूसरा खर्चा होता है, जिसमें कि ट्यूशन फीस का खर्चा है, मेडिकल इंश्योरेंस का खर्चा है, हॉस्टल एकोमोडेशन का खर्चा है, हम इस चीज को ही यहां से आगे बजट बोलेंगे, और जिसमें कि आपको समझिए कि उस हिसाब से फिर यूनिवर्सिटी देखेंगे। और जो भी यूनिवर्सिटी का बजट आगे डिस्कस होगा उसमें आप ये लिविंग एक्सपेंस वगैरह मान लीजिए कि हम मिला के भी बात नहीं कर रहे हैं। तो एक तो ये चीज हो गई, बजट के हिसाब से यूनिवर्सिटीज देखते हैं, क्योंकि देखिए हर एक का बजट उतना नहीं होता है। कुछ स्टूडेंट्स लोएस्ट कॉस्ट में एमबीबीएस कंप्लीट करना चाहते हैं, उतना फाइनेंशियली वो एक्सपेंस करने की पोजीशन में नहीं होते हैं कि आप 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख रुपए फीस पे खर्च कर सकें। और सबकी जरूरतें अलग अलग होती हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको आगे बताऊंगा। अब एनएमसी की गाइडलाइंस भी ध्यान में रखनी होती है। वैसे तो अधिकतर यूनिवर्सिटी जो रशिया में है वो एनएमसी की गाइडलाइंस को मानती हैं। एनएमसी कुछ ज्यादा बड़ी बातें नहीं बोलती है, सिंपल कहती है कि आप इंग्लिश में पढ़ाई कीजिए। कोर्स की ड्यूरेशन मिनिमम आपकी 5 ईयर के आसपास की होनी चाहिए। एक्चुअल में कहती है 4.5 ईयर का मिनिमम कोर्स होना चाहिए, और 1 साल की इंटर्नशिप कीजिए, यानी कि 5.5 साल तो आपको किसी फॉरेन कंट्री में रहना ही रहना है। 5.5 साल इसको मान लीजिए कि रशिया में जो 6 ईयर का प्रोग्राम होता है वो एनएमसी के अकॉर्डिंग होता है। और इसके अलावा आप लाइसेंस लेने के काबिल होने चाहिए जिस कंट्री में भी आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें रशिया के लिए ओके रहती हैं। इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, लाइसेंस भी ले सकते हैं, ले भी रहे हैं। उसके बाद इंडिया आके वो अपना लाइसेंस लेने के लिए नेक्स्ट एग्जाम में अपियर हो जाएंगे। तो एनएमसी वाली बात इतनी इंपॉर्टेंट आज की डेट में नहीं रह गई है। अगर आपको पता है कि आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो वो यूनिवर्सिटी एनएमसी की गाइडलाइंस को मानने वाली ही होगी। अब इसके बाद में सेकेंडरी चीज आती है कि आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें तो और कौन कौन से पैरामीटर हैं। अब सारी यूनिवर्सिटी एनएमसी से अप्रूव तो हो गई। अब इसके बाद में अगर मतलब आप इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं और किसी ढंग की यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो आमतौर पर आप एनएमसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी में ही जाएंगे। लेकिन एनएमसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी के बाद भी कुछ चीजें ऐसी रह जाती है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी उतनी ज्यादा अच्छी फैसिलिटी देने वाली यूनिवर्सिटी भी नहीं होती है। किसी स्टूडेंट्स को जाना था, मान के चलिए कि कोई ऐसी यूनिवर्सिटी में जहाँ बहुत शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बहुत अच्छी पढ़ाई होती हो, एकदम हाईटेक एजुकेशन हो, और उसने गलती से सिलेक्ट कर ली एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो बहुत साधारण यूनिवर्सिटी है। तो ये सब प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो इनका निदान कैसे हो, इनसे कैसे आप छुटकारा पाएं और आप कैसे अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटी ही सिलेक्ट कर पाएं, क्योंकि आप तो बैठे हैं इंडिया में, आपने इंडिया में कुछ जानकारी देखी, कुछ वीडियोस देखे और उसके बाद में आपने अप्लाई कर दिया। तो सारी चीजें अच्छे से रिसर्च भी कर लें आप। अब मैं आपको बताता हूँ एक के बाद एक यूनिवर्सिटी जो रशिया के अंदर है, पॉपुलर है। लोएस्ट कॉस्ट में जाना चाहते हैं तो आज के समय में मिड ऑफ अप्रैल में आपके पास जो अवेलेबल सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ओम्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। 2,30,000 रूबल सालाना इसकी फीस है। तो लोएस्ट कॉस्ट में ये आती है यूनिवर्सिटी। हॉस्टल एकोमोडेशन लगाएंगे, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह का खर्चा, तो ये लगभग लगभग आपका 3 लाख का खर्चा रहेगा साल का। तो 18 लाख रुपए के बजट में ये आने वाली यूनिवर्सिटी है और सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है।
अच्छा, लो कॉस्ट में और भी यूनिवर्सिटीज थी, जैसे हमने बताया अभी कुछ दिन पहले। अगर आप हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं और देखते रहे हमारे वीडियोस, तो आपको पता होगा कि जनवरी और फरवरी के महीने में हमने काफी बार बोला कि यारोस्लावल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी काफी अच्छी होने वाली है। बहुत शानदार यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छा हॉस्टल एकोमोडेशन भी है, बहुत अच्छी पढ़ाई भी होती है, यहाँ अप्लाई कीजिए। बट प्रॉब्लम क्या है कि स्टूडेंट सोचते हैं कि हम आराम से अप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी नीट का एग्जाम हो जाएगा, काउंसलिंग भी कर लेंगे, नीट का रिजल्ट भी देख लेंगे। क्योंकि देखिए क्या है, फॉरेन कंट्रीज में ना तो उनको नीट से कोई मतलब है, उनकी कंट्री का एग्जाम है नहीं। अब वो कोई इजिप्ट से पढ़ने आ रहा है, कोई मिडिल ईस्ट से आ रहा है, कोई किसी यूरोपियन कंट्री से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, उनको नीट से क्या लेना देना। नीट तो इंडिया का एग्जाम हो गया। और वो लोग अप्लाई कर देते, वो एडमिशन ओपन कर देते हैं जनवरी से। अब जनवरी से एडमिशन ओपन है, अब आप मई जून तक वेट करेंगे, तब तक सीटें हो जाती हैं फुल। अब यारोस्लावल में यही हुआ, सीट अभी भी अवेलेबल है, बट जो लो कॉस्ट थी अब वो लो कॉस्ट नहीं रही। कैसे नहीं रही? क्योंकि 18,000 रुपए हॉस्टल का चार्ज होता था उसमें एनुअल, और बहुत अच्छा हॉस्टल था। अब वो हॉस्टल हो गया फुल। अब बच्चों से बोला जा रहा है या तो आप अपार्टमेंट ले लो या प्राइवेट एकोमोडेशन है उनको देख लो। अब प्राइवेट एकोमोडेशन कितने महंगे हैं, 50,000 का उनका खर्चा है एक साल का। तो यानी कि 20-30 हजार रुपए ये एक्चुअल में कॉस्ट इंक्रीज हो गई। अब इंक्रीज होने में आप कहोगे 30,000 तो इंक्रीज हुई है, बट 30,000 इंक्रीज होने के बाद में बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। क्योंकि 2.5 लाख रूपये फीस है, हॉस्टल एकोमोडेशन 50,000 का हो गया, 3 लाख अदर एक्सपेंसेस मिला के हो गया जाके ये 3.25 लाख या 3.5 लाख के आसपास। अब 3.5 लाख रुपए में यारोस्लावल और समारा दो ऑप्शन है, तो स्टूडेंट्स कहेंगे हम तो समारा जाएंगे क्योंकि वो ज्यादा बेटर यूनिवर्सिटी है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी होती हैं कि कब कौन सी बजट रेंज में आने वाली यूनिवर्सिटी है, किसमें कब क्या फायदा मिल रहा है। खैर ये तो बात हो गई, उसमें तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि अब उतनी लो कॉस्ट वो यूनिवर्सिटी रही नहीं। तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आज के समय में लो कॉस्ट में सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी आपको ओम्स स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रहेगी। अगर आप लो कॉस्ट में देख रहे हैं तो जल्दी से जल्दी यहाँ पर अप्लाई कर दे, वरना यहाँ भी सीट फुल हो जाएंगी। अब इस यूनिवर्सिटी के बाद में इसमें फायदा मैं और कुछ ये बता दूं, ओम्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ये सेंट्रल रशिया में आती है। यहाँ से साइबेरिया स्टार्ट हो जाता है, तो यानी कि सर्दी आपको अमूमन मॉस्को के आसपास के एरिया में जितनी रहेगी उससे आपको 5-10% ज्यादा ही सर्दी रहेगी वहां पर। बट सिटी बहुत अच्छी है और बहुत ही ज्यादा पीसफुल प्लेस है ये। इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी का बहुत शानदार है और आपको इस सिटी में रहने में अच्छा लगेगा, ऐसी सिटी है ये। और कनेक्टिविटी काफी अच्छी है, कजाकिस्तान से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। आप नोवोसिबिर्स्क के पास है तो वहां से भी फ्लाइट पकड़ के आ सकते हैं, बाकी मॉस्को से तो है। ये तो कनेक्टिविटी की बात हो गई। यूनिवर्सिटी काफी ज्यादा अच्छी रही है, यूनिवर्सिटी पुरानी है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोग्राम में काफी अच्छी रही है। क्योंकि ये सेंट्रल रशिया में आने वाली यूनिवर्सिटी है, अगर यही यूनिवर्सिटी मॉस्को के नजदीक होती तो इसकी फीस होती 3.5 लाख के आसपास। तो ये अंतर है, क्योंकि ये लोकेशन ऐसी है, सेंट्रल रशिया है, कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है जैसे नोवोसिबिर्स्क हो गया या सेंट पीटर्सबर्ग हो गया या मॉस्को हो गया। तो इस वजह से यहाँ पर आपको एक अच्छा मौका मिलता है कि कम खर्च में आप एमबीबीएस की पढ़ाई यहाँ से कर सकें। तो ये पहला ऑप्शन लो कॉस्ट में आपके लिए रहेगा। सेकंड में आपको बताता हूं, फिर आप कर सकते हैं तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। रिसेंटली काफी पॉपुलर हुई है यूनिवर्सिटी, इंग्लिश मीडियम का प्रोग्राम भी इसमें नया ही है, लो कॉस्ट में यूनिवर्सिटी है, मॉस्को के पास है, काफी ज्यादा स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करते हैं। फैसिलिटीज का मैं बोलूंगा कि सो है, ओके ओके सी फैसिलिटीज हैं। मॉस्को के नियर बाई है, ये इसकी यूएसपी है। हॉस्टल भी ठीक ठाक सा है, यहाँ पर कम खर्च में आप पढ़ाई कर सकते हैं। 3 लाख रूपये इसकी फीस रहेगी लगभग। हॉस्टल एकोमोडेशन वगैरह लगाएंगे तो 3.5 लाख, यानी कि लगभग 20-21 लाख के आसपास आप तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हैं। बट तवेर से भी एक अच्छा ऑप्शन आपके पास रहेगा अगर आप इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो। क्योंकि ये फेडरल यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी की जो फैसिलिटीज हैं वो अगर आप देखेंगे, इसका हॉस्टल एकोमोडेशन देखोगे, आप इसका मेडिकल सेंटर देखोगे, इसके अलावा इसमें और जो फैसिलिटीज मिल रही हैं जैसे मॉडर्न इक्विपमेंट का यूज करके स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करवाई जाती है, और जो पेशेंट्स का फ्लो है जिसके हिसाब से वो क्लिनिकल रोटेशन, प्रैक्टिकल एग्जाम्स, उन सब चीजों के हिसाब से आप इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी को मच बेटर आप पाएंगे। और दोनों की फीस लगभग बराबर है। तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी में खर्चा बराबर रहेगा, बट आई के बीएफयू में आपको क्वालिटी ज्यादा अच्छी मिलेगी, एजुकेशन की भी और आपके लाइफ स्टैंडर्ड के हिसाब से भी, वहाँ के हॉस्टल एकोमोडेशन और क्लासरूम्स में भी। तो हम रिकमेंड करते हैं आपको कि अगर आप लो कॉस्ट में देख रहे हैं, यानी कि वो 22 लाख का खर्चा रहेगा,
तो आप इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी को भी प्रीफर कर सकते हैं। मतलब अगर आप ओम्स के साथ कंपेयर करेंगे तो 4-5 लाख का बजट ज्यादा रहेगा, बट फिर भी ये लो कॉस्ट में आती है क्योंकि 22 लाख के अंदर अंदर इसमें एमबीबीएस का प्रोग्राम कवर हो जाता है। एंड फिर यारोस्लावल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, मैंने आपको बताया ही है कि अब तो खर्चा भी थोड़ा सा ज्यादा ही रहेगा, 3.5 के आसपास का खर्चा रहेगा। तो इस बजट रेंज में आप समारा को प्रिफर कर लीजिए, और समारा को हम बताते हैं आपको कि क्या उसका रहेगा, मतलब खर्चा वगैरह आगे चल के समारा के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। एंड फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, फिर ये यूनिवर्सिटी जो है फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, ये रशिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी आप कह सकते हैं, क्योंकि जिस फीस रेंज में ये जो क्वालिटी ऑफर कर रही है, आप रशिया छोड़िए, आपको दुनिया में किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगी। इस यूनिवर्सिटी का कैंपस सबसे अच्छा है, कैंपस छोड़िए, क्लासरूम सबसे अच्छे हैं, सबसे हाईटेक यहाँ पर पढ़ाई के तरीके यहाँ उपलब्ध हैं। इस यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी रशिया की दूसरी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जहाँ इतने सारे प्रोग्राम्स चल रहे हों। मेडिकल में भी इतनी तरह की रिसर्च चल रही है कि स्टूडेंट्स कहते हैं बहुत सीखने को मिलता है, बहुत पढ़ाई करने को मिलता है। अच्छा, इसके अलावा जो चीजें चाहिए होती है कि चलिए पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है, किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको बहुत अच्छी पढ़ाई मिल रही है, बहुत हाईटेक आपको कैंपस मिल गया है, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई हो रही है, पेशेंट्स का फ्लो भी बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। बट शाम को जब आप वापस अपने घर आते हैं, यानी कि आप हॉस्टल में आते हैं, और हॉस्टल अगर आपका अच्छा नहीं हुआ तो आपको फिर कहीं ना कहीं ऐसा रहेगा कि हम कहाँ रह रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपके मन पर प्रभाव डालता है। लेकिन फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में ये सबसे अच्छा हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं पूरे रशियन फेडरेशन के अंदर। आप इसके हॉस्टल का वीडियो देखिए, हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ ऐसे क्या होता है कि सबसे पहले तो सी फेसिंग कैंपस है इसका। हॉस्टल का दरवाजा खोलते ही, खिड़की खोलते ही आपको सामने समुद्र का नज़ारा दिखाई देगा, और बहुत ही साफ सुथरे, नीट एंड क्लीन, न्यूली डेवलप्ड यहाँ पर हॉस्टल हैं। तो इससे क्या है कि लोगों को लगता है कि फैसिलिटीज काफ़ी अच्छी मिल रही है। कई कई रूम्स में तो फ्रिज, एसी, इसके अलावा और भी चीज़ें जो कि आपको रोज़मर्रा में ज़रूरत होती होंगी, सारी चीज़ें वहाँ मिलती हैं। लॉन्ड्री वगैरह के लिए आप जाते हैं तो बहुत ही कम खर्च में आप वो फैसिलिटीज भी ले सकते हैं, ड्राई क्लीनिंग वगैरह ले सकते हैं। कुल मिला के यहाँ पर रहने के लिए बहुत अच्छा ध्यान रखा गया है, और पढ़ाई तो इसमें है ही सबसे अच्छी। यूनिवर्सिटी की वर्ल्ड रैंकिंग 290 के समथिंग है, किसी किसी जगह आपको 350 मिल जाएगी, बट ये बहुत हाई वर्ल्ड रैंकिंग होती है। दुनिया भर में हजारों लाखों यूनिवर्सिटीज हैं, और उनमें इस यूनिवर्सिटी की रैंक आ रही है 350, अगर आप इसको हाईएस्ट लेवल पे भी लेके चलें तो ये तो हो गई फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी। अब इसके अलावा आप अगर यहाँ नहीं जाना चाहते हैं, और यहाँ न जाने का रीजन एक ही हो सकता है कि आपको भाई साल में एक बार आना है, एक बार जाना है, फिर भी आपको लगे कि भाई बहुत दूर है, तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे कि नहीं, उतनी दूर मुझे नहीं जाना। बाकी आप रशिया में कहीं भी जाते हैं तो आपको मान के चलिए कि मॉस्को से एक फ्लाइट और लेनी ही पड़ती है। आमतौर पर वो 2-2.5 घंटे, समारा जाएंगे तो 2.5-3 घंटा, कजान जाएंगे तो 2.5-3 घंटा, अल्ताई जाएंगे 4-4.5 घंटे, तो फार ईस्टर्न में व्लादिवोस्तोक जाएंगे तो आपको वही 8 घंटे का टाइम लगेगा। तो इतना बड़ा कंसर्न नहीं है, बट कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं उतनी दूर हम फिर भी नहीं जाना चाहते, कोई बात नहीं। ऐसे स्टूडेंट्स जा सकते हैं कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, रशिया की पहली इंग्लिश मीडियम की यूनिवर्सिटी कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। 1995 से इंग्लिश मीडियम में प्रोग्राम पढ़ा रहे हैं ये, तो इनको पहली बात तो नॉलेज बहुत ज़्यादा है, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ पर आपको करिश्मा यूनिवर्सिटी से 2 डिग्री और मिल जाती हैं। ये यूनाइटेड किंगडम में आने वाली यूनिवर्सिटी है करिश्मा यूनिवर्सिटी। यहाँ से बीएस और एमपीएच की 2 डिग्री मिलती हैं कॉम्प्लीमेंट्री। पढ़ाई करते रहेंगे आप, एमबीबीएस की 2 डिग्री आपको और मिल जाएंगी। अब इसके अलावा यहाँ पर एडमिशन क्यों लेना चाहिए, तो देखिए पहले तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है इस यूनिवर्सिटी को, जानी मानी यूनिवर्सिटी है, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, स्टूडेंट्स का फीडबैक बहुत अच्छा है, हॉस्टल एकोमोडेशन बिल्कुल पास में है यूनिवर्सिटी के, और एक अच्छा शहर है ये जहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स को लगता है कि वो बहुत अच्छे से रह रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं उनके लिए कोर्स भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है और अच्छी यूनिवर्सिटी है, बट एक ही प्रॉब्लम है वहाँ पर। कजान के बारे में देखिए सुना होगा कि बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, इंडियन स्टूडेंट्स 50 ईयर्स पहले भी यहाँ पर जाते थे और वहाँ से पढ़ाई करके आते थे। इंडिया में आपको बहुत सारे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स मिलेंगे जो कि कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, बट प्रॉब्लम क्या है
कि वहां पर हॉस्टल एकोमोडेशन नहीं मिलता, तो आपको अपार्टमेंट लेना होगा। अब अपार्टमेंट की कॉस्ट रहेगी आपकी अप्रोक्सीमेटली 30,000 कजान सिटी के अंदर। अगर आप 2 BHK या 1 BHK भी आप लेते हैं तो ये 25,000 30,000 के आसपास में रहेगा। अब 30,000 का है और आप अगर शेयर कर लेते हैं इसको किसी के साथ में तो आपका खर्चा आधा हो जाता है। कुल मिला के अगर ये इकोनॉमिक्स आपको बैठती है, आपको लगता है कि हॉस्टल एकोमोडेशन ना लेके आप प्राइवेट अपार्टमेंट अफोर्ड कर सकते हैं, देन आप कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन ले सकते हैं। अच्छी यूनिवर्सिटी है वो भी। अब इसके अलावा और यूनिवर्सिटीज में आपको बता देता हूं कुछ। एक यूनिवर्सिटी है फिर नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को भी ये कोर्स की जैसी ही यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, एक्सपीरियंस अच्छा है, पुरानी यूनिवर्सिटी है, नॉर्दर्न रीजन में है, अरकानगलिस में ये यूनिवर्सिटी है। बहुत सारी चीजें इस यूनिवर्सिटी के साथ पॉजिटिव है। बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स हर साल यहाँ पर एडमिशन लेते हैं। अच्छा, कोर्स कजान एंड नॉर्दर्न, इनकी फीस लगभग बराबर है। ये 32 लाख रुपए 6 साल के दौरान खर्चा रहेगा आपका। और ये खर्चा अगर आपको लगता है कि हाँ आपके लिए ठीक है तो इन 3 में से मैं आपको प्रायोरिटी बता देता हूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को रखिए, सेकंड पर आप नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को रखिए और थर्ड पे आप कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को रखिए। क्योंकि कजान में हॉस्टल एकोमोडेशन को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। स्टूडेंट्स को लगता है बहुत ईजी होता है, वहाँ पे जाएंगे और सीधे वहाँ हम अपार्टमेंट ढूंढ लेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। अगर आप सेकंड ईयर में पहुंच गए फिर आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, अपार्टमेंट आप लीजिए, आप किसी प्राइवेट हॉस्टल में रहिए, कहीं भी रहिए। बट फर्स्ट ईयर में लैंग्वेज ना आने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में बस यही एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि हॉस्टल एडमिटेशन वाला एक इशू है। देन फिर एक यूनिवर्सिटी जो अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। बहुत अच्छी सिटी है ये, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, कम स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं और पढ़ाई बहुत फोकस्ड करके इसमें कराई जाती है। मतलब स्मॉलर ग्रुप्स होंगे, 8-9 स्टूडेंट्स जाएंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, 8-10 स्टूडेंट्स रहेंगे क्लास में। तो पढ़ाई करते समय आपको ऐसा लगेगा कि हाँ आपके ऊपर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। बजट रेंज वही आप फारिशन के आसपास मान के चलिए कि लगभग आपका वही 27 लाख रुपए के आसपास का खर्चा रहेगा। एंड ये अच्छी यूनिवर्सिटी है, रिकमेंडेड है हमारी तरफ से, बहुत शानदार यूनिवर्सिटी है। एंड देन फिर एक यूनिवर्सिटी और है सेंट पीटर्सबर्ग में। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं हमको जाना है सेंट पीटर्सबर्ग में, तो सेंट पीटर्सबर्ग में नॉर्थ वेस्टर्न मेडिकल यूनिवर्सिटी है। ये सेंट पीटर्सबर्ग में ही आपको मिलेगी और बहुत शानदार यूनिवर्सिटी है। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, 30 लाख के आसपास के खर्चे वाली यूनिवर्सिटी आप मान लीजिए, ट्यूशन फीस, हॉस्टल एकोमोडेशन वगैरह लगा लो तो। लेकिन सेंट पीटर्सबर्ग के हिसाब से देखेंगे तो खर्चा बहुत कम है ये, और यूनिवर्सिटी पुरानी है, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, फीडबैक बहुत अच्छा है। तो ये यूनिवर्सिटीज रशिया की हैं पॉपुलर यूनिवर्सिटी। अब इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जहां पर इंडियन स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं। जैसे बहुत से स्टूडेंट्स जाते हैं बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, बहुत से जाते हैं कावर्डिनो बल्गारियन स्टेट यूनिवर्सिटी में, बहुत से जाते हैं ओरियल मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तो ये सारी यूनिवर्सिटी ऐसी है जहां पर हजारों की संख्या में एडमिशन होते हैं एवरी ईयर, और वहां पर फैसिलिटीज वगैरह में उतनी आपको सुविधाएं नहीं मिलेंगी। एक रूम में 15-15, 16-16 बच्चे रहते हैं, 8-10 बच्चों का तो ये कॉमन हो गया है कि एक एक रूम में 8-8 स्टूडेंट रहते हैं। कोई सुविधा उतनी अच्छी है नहीं। ये सारी यूनिवर्सिटीज को अवॉइड कीजिए। मैंने जो यूनिवर्सिटी आपको बताई हैं यही यूनिवर्सिटीज हैं आज के समय में जहां पर आपको अच्छी फैसिलिटीज मिलेगी, अच्छी एजुकेशन मिलेगी और फोकस करके आप स्टडी कर पाएंगे। तो इन यूनिवर्सिटीज से संबंधित कोई भी और जानकारी चाहिए, इनका फीस स्ट्रक्चर चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप इस नंबर पर कॉल कीजिए और हमसे संपर्क कीजिए। जो भी जानकारी आपको चाहिए फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी के एकोमोडेशन से रिलेटेड, सब आपको दी जाएगी।